नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं विद्यापति की पदावली बसंत खंड के पदों की व्याख्या। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें जो हमने ये पद लिया है, इस पद में विद्यापति ने बसंत के सौंदर्य का वर्णन किया है और ये वर्णन बहुत ही प्रभावशाली है। कवि विद्यापति ने बसंत को राजकुमार के रूप में दर्शाकर उसके विवाह का चित्रण इस पद में किया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं, लता तरुअर मंडप जीती, निर्मल सहसा घर दबलिए भीति। लताओं और श्रेष्ठ ऊंचे वृक्षों ने मिलकर, लता और तरुअर, लताओं और श्रेष्ठ ऊंचे वृक्षों ने मिलकर क्या बना लिया है? मंडप बना लिया है। क्यों? क्योंकि बसंत का विवाह हो रहा है। निर्मल सस घर दबलिए भीति, और उसके समक्ष अगर देखें तो जो वास्तविक मंडप है वो भी फीका नजर आता है। और जो निर्मल, निर्मल यानी स्वच्छ, सस घर यानी जो चंद्रमा है उसने धवलिए, धवलिए यानी सफ़ेद स्वच्छ, भीति, भीति यानी दीवारों को पोत दिया है। ऐसा प्रतीत होता है चंद्रमा ने अपनी निर्मल या स्वच्छ चांदनी से, ऐसे लगता है कि सभी दीवारों को, दीवार कौन सी है? जो आकाश रूपी दीवारें हैं उनको पोत दिया है। पौए नाल अईपन भल भेल, यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं? पौए नाल यानी पदम नाल, जो कमल के पंख की नाल, कमल के फूल की जो नाल होती है, पौए नाल यानी जो कमल की नाल है। अईपन, अईपन यानी मांगलिक चिन्ह, भल भेल कि उसने मांगलिक चिन्ह का स्थान बना लिया है या वो मांगलिक चिन्ह बन गया है। रात परिहन पल्लव देल, रात यानी लाल रंग के, परिहन वस्त्र, पल्लव पत्तों ने बसंत को क्या देल, क्या दिया है? लाल रंग के पल्लव के जो वस्त्र हैं, परिधान हैं, वो प्रदान किए हैं किसको? बसंत को। क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन पर जो पेड़ पौधों में नए पत्ते आते हैं वो लालिमा लिए होते हैं। तो ऐसे प्रतीत होता है कि उस लाल पत्तों रूपी जो वस्त्र है वो बसंत ने धारण कर लिया है। देखे माई ए मन चित लाए, यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि हे सखी, कि ये सब मन और चित्त को लाए, लगा कर ध्यान से उस बसंत विवाह कानन थली आए। कानन यानी वन, थली स्थल, बसंत के विवाह में उस वन स्थली में जहाँ भी देखो वहाँ पर बसंत के विवाह के लिए सभी पहुँच चुके हैं और सब मन और चित्त को लगाकर उसका देख रहे हैं, उस सौंदर्य को निहार रहे हैं। मधुकरी रमणी मंगल गाओ, जो मधुकरी हैं यानी जो भ्रमरियाँ हैं, भ्रमरियाँ रूपी जो रमणी, रमणी यानी सुंदरियाँ, मंगल गाओ, मंगल गान कर रही हैं। और वो जैसे दुजबर कोकिल मंत्र पढ़ाओ, और यहाँ पर जो कोयल रूपी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वो क्या कर रही हैं? दुजबर यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है? यहाँ पर कोकिल हैं, कोयल हैं, और वो जब बोल रही तो ऐसे लगता है कि मंत्रों का उच्चारण कर रही है, मंत्र पढ़ रही हैं। करु मकरंद हतोदक नीर, करु मकरंद, करु मकरंद यहाँ पर क्या है? मकरंद यानी फूलों का जो रस है, उस फूल के रस को हथोदक नीर, हथोदक नीर क्या होता है? हाथ में लिया हुआ। किस लिए हाथ में लिया जाता है? विवाह के अवसर पर हाथ में धारण किया हुआ जल किस लिए करते हैं? संकल्प के लिए, कि संकल्प लेते समय हाथ में लिए जाने वाला जो जल है उसका रूप ले लिया है किसने? जो फूलों में मकरंद भरा हुआ है। विधु बरियाती धीर समीर, कि चंद्रमा और इसके साथ साथ बाराती कौन है? धीर समीर, धैर्य से चलने वाली या मंद गति से चलने वाला जो पवन है वो वहाँ पर, और जो चंद्रमा है वो वहाँ पर क्या है? बाराती बने हुए हैं। कनक किसुक मुति तोरण तूल, कनक यानी स्वर्णिम आभा वाले जो किसुक, किसुक यहाँ पर क्या है? जो पुष्प है, और वो पुष्प कैसा है? जो किंसुक पुष्प है वो यहाँ पर मोती यानी मोतियों का तोरण तूल। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि स्वर्णिम आभा वाले जो पलाश के फूल हैं, फूल ही मोतियों की बंधन बार के समान, मोती तोरण
मोती यानी मोती, तोरण जो वंदनबार, दरवाजे के ऊपर जो वंदनबार टंगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तोरण कहते हैं। और इस तोरण में लगे हुए जो मोती हैं उसका स्थान किसने ले लिया है, पलाश के फूलों ने ले लिया है। तूल यानी समान, लाबा, बिथरल, बेलिक फूल, और इसके साथ साथ ही वहाँ पर बेलिक फूल, बेले के जो पुष्प हैं वो भी वहाँ पर खिले हुए हैं। लाबा यानी खील, खील का काम कौन कर रहे हैं, जो खील बिखेरी जाती है विवाह के अवसर पर। बिथरल यानी बिखेरना, खील को बिखेरने का काम कौन कर रहा है, जो वहाँ पर बेला के फूल हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे विवाह के अवसर पर खील बिखेर दी गई हो। केसर कुसुम करु सिंदूर दाना, और जो केसर का फूल है, कुसुम यानी फूल, ने सिंदूर का रूप धारण कर लिया है। कौन सा, जो विवाह के अवसर पर सिंदूर दान किया जाता है उसका रूप किसने धारण कर लिया है, केसर के फूल ने कर लिया है। जौतुक पाओल माननी मान, जौतुक इसमें क्या बता रही हैं कि जो दहेज है, जौतुक यानी दहेज, पावल माननी मान, जो मानवती स्त्रियां हैं उन स्त्रियों का मान ही यहाँ पर दहेज का सामान बन गया है। पावल यानी मिल रहा है, क्या मिल, दहेज का सामान किससे मिल रहा है, माननी स्त्रियों का मान ही वो दहेज का सामान बन गया है। खेले कौतुक नव पंचवाण, कवि विद्यापति जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो नव पंचवाण, जो नए 5 बाण किसके द्वारा चलाए जाते हैं, प्रेम के बाण कामदेव के द्वारा चलाए जाते हैं, वो खेल रहे हैं कौतुकवश। कौतूल के कारण विनोद पूर्वक विद्यापति कवि दृढ़ कए भान, और विद्यापति यहाँ पर दृढ़ यानी पूर्ण रूप से जान कर ये बात कह रहे हैं। विद्यापति कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है, मुझे संपूर्ण ज्ञान है या संपूर्ण विश्वास है कि ये सब किसके कारण हो रहा है, ये सब खेल कौन खेल रहा है, ये सब कामदेव, ये विनोदपूर्ण पंचबाण चलाने वाले कौन है, कामदेव हैं। और ये सारा जो विनोदपूर्ण खेल है ये किसके द्वारा खेला जा रहा है, ये कामदेव के द्वारा ही खेला जा रहा है। तो इस पद में अगर विशेष की बात करें तो कवि ने बसंत को दूल्हे के रूप में दर्शाकर उसका प्रभावशाली चित्रण किया है। संपूर्ण पद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मधुकर, रमणी, दुजबर, कोकिल, ये जो यहाँ पर उदाहरण आए हैं ये रूपक अलंकार के सुंदर उदाहरण हैं। इसके साथ साथ देखें जैसे कनय, किसुक, केसर, कुसुम, ये जो केसर कुसुम ये जो यहाँ पर शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा देखी जा सकती है। प्रसाद गुण और अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति के प्रयोग से कोमलकांत पदावली का जो ये पद है ये और भी ज़्यादा सहज सुंदर बन पड़ा है। तो उम्मीद करती हूँ कि विद्यापति द्वारा जो रचा गया ये पद है इसकी व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।